जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली में गज केसरी योग की। आजकल हमारी चर्चा गज केसरी योग पे चल रही है। वो कौन सी लगन कुंडली में किस भाव पर कैसा रिजल्ट देता है। प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा कि मिथुन लगन की कुंडली में भी गज केसरी योग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि चंद्रमा जो दूसरे घर का मालिक है यानी धन कुटुंब वाणी का मालिक है, वो लग्नेश बुध का अति शत्रु है। दे आर बिटर एनिमीज ऑफ ईच अदर। पंजाबी में कहते हैं इट्ट कुत्ते के वैरी हैं ये दोनों। तो चंद्रमा देवता अति मारक होने की वजह से मिथुन लगन की कुंडली में भी गज केसरी योग की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती है। और बृहस्पति के पास इस लगन कुंडली में दो डिपार्टमेंट हैं। बृहस्पति सप्तम घर के मालिक बने और बृहस्पति दशम घर के मालिक बने। बृहस्पति के पास दोनों बहुत अच्छे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन उसकी प्लेसमेंट डिसाइड करती है कि बृहस्पति देवता अपनी दशांतर दशा में वो कैसा रिजल्ट्स देंगे। वैसे इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूं। हर एपिसोड में मैंने बात डिटेल की थी कि बृहस्पति किन भावों में कैसा रिजल्ट्स देंगे, लेकिन अब इसको गज केसरी फॉर्मेशन में ला करके युति बना करके बताना चाहूँगा कि ये दोनों कैसा रिजल्ट्स देंगे। हालांकि बृहस्पति की प्लेसमेंट अगर अच्छी हुई तो इस लगन कुंडली में अच्छा फल दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देवता के पास दोनों अच्छे डिपार्टमेंट है और लग्नेश बुध के साथ उसका सम रिश्ता है। बहुत सारे पोंगा पंडित बुध और बृहस्पति को अति शत्रु मान लेते हैं, पर दर्शकों याद रखिएगा, बृहस्पति देवता अगर ज्ञान है तो बुद्ध बुद्धि है, और बुद्धि के बिना ज्ञान जो है वो नील होता है। अगर हमारे पास ब्रेन है, बुद्ध बुद्धि है और किताब में ज्ञान लिखा हुआ है तो हम पढ़ के उसे अब्जॉर्ब कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर बुद्धि नहीं होगी तो ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान सिर्फ बुद्धि में ही आता है। तो दर्शकों याद रखिएगा, इस लगन कुंडली में भी बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी नहीं बनता, क्योंकि चंद्रमा देवता इस लगन कुंडली में अति मारक हैं। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी वो सिवा कष्टों के, दिक्कत परेशानियों के, क्लेशों के हमें कभी कुछ नहीं देगी। प्रिय दर्शकों, अगर बृहस्पति और चंद्रमा लगन में पड़े हों, चंद्रमा देवता इसमें सदैव डिसएडवांटेज देंगे और बृहस्पति देवता सदैव एडवांटेज देंगे। बृहस्पति देवता यहाँ से पंचम भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज, यहाँ से सप्तम भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज, यहाँ से नवम भाव के रिगार्डिंग एडवांटेज देंगे, लेकिन चंद्रमा देवता लगन के रिगार्डिंग भी डिसएडवांटेज देंगे। और यहाँ से जो दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, पार्टनरशिप में पत्नी के लिए और डेली वेजेस में सदैव प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि वो एक मारक ग्रह हैं। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा दूसरे भाव में पड़े हुए धन कुटुंब वाणी के लिए बहुत अच्छे हो गए। धन का अभाव कभी नहीं आएगा, वाणी बहुत मधुर होगी और परिवार साथ देने वाला होगा। लेकिन यहाँ से चंद्रमा देवता ने जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, सारी की सारी नेगेटिव करके जातक के लिए मुश्किलें बढ़ाता ही मिलेगा। लेकिन अगर बृहस्पति अपने कारक भाव में उच्च के हो गए तो अपनी दशांतर दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन से तो लाभ मिलेगा, पार्टनरशिप से भी लाभ मिलेगा, प्रोफेशन में भी नए रास्ते खुलेंगे, परिवार भी साथ देगा, जातक ज्ञान भी हासिल कर लेगा, कोर्ट केस लिटिगेशन मुकदमा भी जीतेगा, ऑब्स्टेकल्स को भी अपने हार्डवर्क से रिमूव जरूर कर लेगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा तीसरे भाव में पड़े हों, यहाँ बृहस्पति भी केंद्राधिपति दोष में आ गए और चंद्रमा तो पहले से ही मारक है, तो दोनों ही कष्टों के सिवा अपनी दशा अंतरदशा में चाहे बृहस्पति की चले चाहे चंद्रमा की चले, वो कुछ नहीं देने। दोनों यहाँ प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी ही करते हुए मिलेंगे। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर चौथे भाव में पड़े हुए बृहस्पति तो अच्छा फल जरूर देंगे। और प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, दोनों में डिग्री वाइज बलाबल होना अति आवश्यक है। अगर दोनों में से एक भी डिग्री वाइज बलाबल ना में हुआ, वो गड्ढा खा गया यानी 0 डिग्री 29 डिग्री चला गया, तो ये योग पहले ही कैंसल माना जाएगा। और इस लगन कुंडली में तो चंद्रमा मारक है, तो ये डिग्री वाइज बलाबल होते हुए भी रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि मारक ग्रह कभी कोई अच्छा योग नहीं बनाता जब तक उस पर कोई थ्योरी एप्लीकेबल ना हो जाए तब तक।
तो चौथे भाव में पड़े हुए बृहस्पति और चंद्रमा देवता सदैव शुभता देंगे। बृहस्पति देवता अच्छा फल दे सकते हैं क्योंकि बृहस्पति देवता केंद्र का मालिक, 2 अच्छी राशियों का मालिक, 2 अच्छे घरों का मालिक, अच्छी जगह प्लेस्ड हो गया। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर लेगा अपनी दशा अंतरदशा में बृहस्पति की। यहाँ से बृहस्पति की दशा में अंतरदशा में कामकाज रिगार्डिंग लाभ मिलेगा। यहाँ से 12वें घर संबंधी भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा में लाभ मिलेगा। लेकिन चंद्रमा की दशा अंतरदशा माता से मनमुटाव बना देगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देगी, जातक की गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में लेट होगा। यहाँ से कामकाज पे दृष्टि डाली तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कामकाज संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर पंचम भाव में पड़े, यहाँ भी गजकेसरी नहीं बनेगा क्योंकि चंद्रमा अति मारक है, लेकिन बृहस्पति अपने कारक भाव में बैठकर सदैव एडवांटेज देगा। अगर बृहस्पति बली हुआ तो पुत्र का योग बना देगा डिग्री वाइज, अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बली हुआ तो पुत्री का योग बना देगा। बृहस्पति धर्म को मानने के लिए अच्छा हो गया, कामकाज के लिए अच्छा हो गया, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ हो गया, पत्नी की केयर करने वाला हो गया, पार्टनरशिप के लिए अच्छा हो गया, मेमोरी के लिए अच्छा हो गया और लव रोमांस में कामयाबी के लिए अच्छा हो गया, अनसर्टेन गेन के लिए अच्छा हुआ। यहाँ से बृहस्पति ने नवम भाव पर दृष्टि डाली, वहाँ के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ से 11वें भाव पर जो सप्तम दृष्टि डाली उसके रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ से बृहस्पति देवता ने जो लगन पर दृष्टि डाली उसके रिगार्डिंग भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट देकर के पर्सनैलिटी को अच्छा करेगा। लेकिन चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा सदैव मेंटली डिस्टर्ब करेगी, मेंटल पीस जातक की नहीं बनने देगी, कॉन्फिडेंस लेवल में दिक्कत परेशानियां आएंगी, धन कुटुंब वाणी के रिगार्डिंग सदैव प्रॉब्लम्स आएंगी और जातक सदैव धन के पीछे भागता हुआ ही मिलेगा, वो दिक्कत परेशानियां उसकी सदैव बढ़ेंगी ही। दर्शकों, चंद्रमा और बृहस्पति अगर छठे भाव में पड़े, यहाँ चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा की दशा अंतरदशा भी मृत्यु तुल्य कष्ट देगी, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा बढ़ा करके जातक की मुश्किलों को बढ़ा देगी। बृहस्पति की छठे भाव में प्लेसमेंट होना भी नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल देके गाड़ी चलाती रहेगी। यहाँ से फजूल का व्यय बृहस्पति करवाते रहेंगे। यहाँ से बृहस्पति देव जो दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देंगे और पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में और दाम्पत्य सुख में सदैव दिक्कत परेशानियाँ बनी ही रहेंगी जातक की, क्योंकि 7वें घर का मालिक छठे आया है तो सदैव प्रॉब्लम्स देगा। दर्शकों, अगर बृहस्पति और चंद्रमा सप्तम भाव में पड़े हुए, बृहस्पति अगर डिग्री वाइज अच्छे हुए तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में सारे अच्छे फल देंगे। यहाँ से 11वें भाव संबंधी एडवांटेज, यहाँ से लगन संबंधी एडवांटेज, यहाँ से तीसरे भाव पर जो नवम दृष्टि पड़ी उसके संबंधी भी एडवांटेज। लेकिन चंद्रमा देवता सिर्फ इतना एडवांटेज देंगे कि पति है तो पत्नी की कुंडली उसे बहुत अच्छी खूबसूरत ब्यूटीफुल मिलेगी, अगर पत्नी की कुंडली है तो पति उसे काफ़ी खूबसूरत मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा ब्यूटी का रिप्रेजेंटेड होता है। ब्यूटी के रिप्रेजेंटेड प्रिय दर्शकों 2 ग्रह होते हैं, शुक्र देवता और चंद्रमा देवता। तो यहाँ पड़ा हुआ चंद्रमा देवता अपना स्पाउस बहुत खूबसूरत बना देगा, या वो मैरिज होगी जिसमें स्पाउस उसको बहुत अच्छा मिलेगा, यानी ब्यूटीफुल मिलेगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अष्टम भाव में पड़े हों, अष्टम भाव में पड़े हुए बृहस्पति और चंद्रमा देवता अति कष्टकारी होंगे दोनों की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, क्योंकि बृहस्पति देव नीच के हो गए हैं और चंद्रमा देवता पहले एक तो मारक ग्रह ऊपर से गलत भाव में चले गए। तो जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, बृहस्पति की दशा अंतरदशा में कभी कामकाज सेटल नहीं होने देंगे, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देंगे, विवाह सुख में कमी ला करके डेली वेजेस को बुरी तरह हिट करेंगे और जातक का जिंदगी में खपना नॉर्मल से ज़्यादा होगा। यहाँ से व्यय बढ़ा दिया, यहाँ से धन कुटुंब वाणी में दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ से जो नवम दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन पड़ी उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। चंद्रमा देवता यहाँ से अपने घर को देखेंगे, लेकिन गलत भाव से अपने घर को देखते हैं तो धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सदैव जातक को प्रॉब्लम्स में बढ़ोतरी करते हुए ही मिलेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। दर्शकों, चंद्रमा और बृहस्पति अगर नवम भाव में पड़े, नवम भाव भी बृहस्पति का कारक भाव होता है। बृहस्पति के कारक भाव है दूसरा, 5वां, नवम, दशम और 11वां। ये 5 भाव बृहस्पति के कारक भाव होते हैं। अगर बृहस्पति और चंद्रमा नवम भाव में पड़े हुए तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा में तो एडवांटेज मिलेगा, कामकाज पिता से जुड़ा हुआ हो सकता है, पत्नी के बाद या मैरिज के बाद उसका भाग्य उदय होता है, पत्नी से उसे हेल्प मिलती है, पार्टनरशिप में भी एडवांटेज आता है और डेली वेजेस में भी कोई ना कोई रास्ता मिलता ही रहता है।
तो बृहस्पति देवता यहाँ से लगन पे दृष्टि डाली, पर्सनैलिटी को अच्छा कर दिया। यहाँ से बृहस्पति देवता ने तीसरे भाव पर दृष्टि डाली तो तीसरे भाव के रिगार्डिंग भी एडवांटेज दिलवा दिए। यहाँ से पंचम भाव पर जो नवम दृष्टि पड़ी तो पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया, मेंटली स्ट्रांग कर दिया, धर्म को मानने वाला हो गया। वो सारे एडवांटेज जातक को जरूर दे दिए। लेकिन चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट होना, अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा की पिता से मनमुटाव बनेगा, धर्म को जातक नहीं मानने वाला होगा और धन का अभाव चंद्रमा की दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं से बना ही रहेगा। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर दशम भाव में पड़े हुए बृहस्पति और चंद्रमा देवता अपनी दशा अंतरदशा में कभी अच्छा फल नहीं देंगे। हाँ, बृहस्पति अगर डिग्री वाइज बलाबल में हुए तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना देंगे, वो सारे एडवांटेज जातक को जरूर देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के संबंधी भी एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डाली बृहस्पति ने जो सप्तम दृष्टि जो चतुर्थ भाव पे डाली वहाँ के रिगार्डिंग भी एडवांटेज, यहाँ से दृष्टि डाली जो छठे भाव में बृहस्पति उसके रिगार्डिंग भी सारे एडवांटेज देके जातक की जीवन यापन की मुश्किलें दूर करके उसका जीवन यापन आसान कर देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो यहाँ के संबंधी सारे नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, काम काज जल्दी नहीं सेटल होने वाले होगा, मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और यहाँ से दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स ही मिलेंगी। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 11वें भाव में पड़े हुए भी कभी अच्छा फल नहीं देंगे। बृहस्पति अच्छा फल जरूर दे सकते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, क्योंकि ये उसका कारक भाव है और अपने अति मित्र की घर में आए हैं। यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता दाम्पत्य सुख में एडवांटेज, पार्टनरशिप में एडवांटेज, कामकाज से लाभ मिलना, बड़े भाई बहनों की सपोर्ट मिलना और लाभ की कमी जल्दी ना आना, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आना और वो जाने वाली जरूर होंगी। यहाँ से दृष्टि डाली तो पुत्र का योग बना देंगे, मेंटली स्ट्रांग कर देंगे, जातक को अनसर्टेन गेन्स देंगे, लव रोमांस में भी कामयाबी दे करके जातक की एडवांटेजेस को और ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन चंद्रमा देवता धन कुटुंब वाणी संबंधी एडवांटेज नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ एक धन का जल्दी अभाव नहीं बना रहेगा, क्योंकि धन का मालिक लाभ में और लाभ का मालिक धन में आने से कहीं ना कहीं से धन का आगमन जरूर होता रहता है, लेकिन विद प्रॉब्लम्स ही होता है। यहाँ से अगर चंद्रमा बली हुए तो पुत्री का योग बना देंगे, अगर बृहस्पति बली हुए तो पुत्र का योग बना देंगे, जो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे तब। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 12वें भाव में पड़े हुए कभी अच्छा फल नहीं देंगे, चाहे चंद्रमा यहाँ उच्च के ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये भाव गलत है। अपनी दशा अंतरदशा में न तो कभी काम काज बृहस्पति की दशा अंतरदशा में सेटल हो पाएगा, ना ही चंद्रमा की दशा अंतरदशा में काम काज सेटल हो पाएगा। उसके संबंधी जातक को सदैव प्रॉब्लम्स ही आती रहेंगी। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता दाम्पत्य सुख में भी सदा दिक्कत परेशानी देंगे। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देवता विदेश जाकर के काम काज भी करवा सकते हैं, मैरिज भी विदेश करवा सकते हैं। पार्टनरशिप कभी भी एडवाइजेबल नहीं हो ऐसे जातक को जिसका बृहस्पति 12वें भाव में पड़ा हुआ वो। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी हो तो अपने काम काज की वृद्धि के लिए, अपनी पत्नी की स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप के लिए बृहस्पति का रत्न पुखराज इसमें पहना जा सकता है। लेकिन इस लगन कुंडली में चंद्रमा का सुच्चा मोती कभी नहीं पहना जाता, क्योंकि वो आपके लगन का ही अति शत्रु है, यानी वो बुध का अति शत्रु होने की वजह से चंद्रमा इस लगन कुंडली में पहनना वर्जित माना जाता है सभी जातकों को। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हम इस ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ हमें अक्सर बहुत सारे लोग डेली मिलने आते हैं। तो किसी की नीयत अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है। अक्सर कहा जाता है किसी को नज़र ना लगे, किसी को ऐसी चीज़ें आ जाएं कि वो आया था जी नज़र लगा के चला गया। तो एक सिंपल कपूर की टिकिया पे अगर एक लौंग रख करके आप अपने घर के सेंटर में उस चीज़ को रख करके जला देते हो और उसकी राख फिर पानी में बहा देते हो, तो जितनी भी नज़र आपके घर में लगी हुई होगी वो दूर करके आपका जीवन यापन आसान ज़रूर कर देगी। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।